हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऑर्गेनाइजेशन टिप्स जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। चलिए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि दिवाली के जो हमारे सामान होते हैं, यानी कि झालर होती है, डेकोरेटर आइटम होते हैं, शुभ लाभ की डेकोरेट वॉल हैंगिंग होती है, सब हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अच्छे से, जो हमारी अगले नेक्स्ट ईयर भी अच्छे से काम आ सके। जैसे मेरे रंगोली कलर भी बच चुके हैं और उसे भी हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे कि हमारा जो अगले साल उसे यूज़ कर पाएँ और एक्स्ट्रा हमारे पैसा नहीं लगे। आई नो ये थोड़ी सी लेट वीडियो हो गई है, बट क्या था ना, हमारे घर में कुछ हो गया था, इस वजह से थोड़ी ये लेट हो गई वीडियो। मैं बाहर चली गई थी तो हुआ क्या था, दिवाली वाले दिन मेरे रिलेटिव्स में मतलब मौसा जी हैं, उनके आँख में पटाखा चला गया था, यानी कि जो स्काई शॉट होता है ना, तो वो ऊपर फूटने की जगह वो नीचे फूट रहा था, यानी कि इधर उधर भाग रहा था क्योंकि उसमें एक के साथ कई सारे स्काई शॉट होते थे जो बैक टू बैक ऊपर जाके फटते हैं। तो वही वाला स्काई शॉट हमारे मौसा जी छोड़ भी नहीं रहे थे, वो खड़े हुए थे क्योंकि और छोड़ा किसी और ने था। तो क्या हुआ ना, वो जब इधर उधर भागने लगा तो वो अचानक से मौसा जी की आँख में आया और वो फट गया और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। हॉस्पिटल भी गए बट उस दिन ना कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर मिला ही नहीं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। बस फिर नेक्स्ट डे वो लोग दिल्ली गए एम्स में, वहाँ पर जाके इलाज हुआ बहुत अच्छा सा। अब क्या है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि अब उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। डॉक्टर अभी नहीं कुछ कह पा रहे हैं कि उनकी आंखों की रोशनी वापस आएगी या नहीं आएगी। मतलब एक आंख में प्रॉब्लम हुई है, एक आँख में फूटा था वो आके, और बस भगवान की दुआ है बस अच्छे से उनकी आँख की रोशनी वापस आ जाए दोबारा। बस हम यही भगवान से प्रेयर कर रहे हैं। मैं अपनी मम्मी के साथ चली गई थी उन्हें देखने के लिए, क्योंकि वो बाहर रहते हैं, बरेली में रहते हैं, तो वहाँ पर मैं उनको देखने चली गई थी और इस वजह से मेरे घर का कोई भी काम नहीं हो पाया है। और वहाँ से मैं आके अब यहाँ पर सामान आप जिससे देख रहे हैं, रंगोली हटा रही हूँ, सारे सामान को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो वहाँ से आके मैंने ये पर और सामान को हटाया है, अपने घर को दोबारा से क्लीन और ऑर्गेनाइज किया है, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने डाइनिंग टेबल को अपने क्लीन कर लिया क्योंकि बहुत सारा सामान इसमें ऐसे रखा हुआ था, क्योंकि जो हमारे बाबा थे यानी कि श्याम बाबा थे, वो हमारा दरबार है तो वहाँ पर भी गए हुए थे और रात में ही वो आए थे। तो मैंने सोचा था कि सुबह उठते ही उन्हें नहा धो के तब उनको स्थापित करूँगी जहाँ वो बैठते हैं। फटाफट से जहाँ पर भी मैंने यहाँ डेकोरेट करा था वो सब चीज़ें हटा दूँगी। और घर की भी वीडियो नहीं बना पाई थी मैं, क्या क्या मैंने डेकोरेशन करी थी, कैसे करी थी, क्योंकि थोड़ी सी जब ऐसे आपको खबर मिल जाती है ना कुछ प्रॉब्लम हुई है घर में रिलेटिव्स में, तो थोड़ा मन नहीं करता है। तो इस वजह से कोई भी वीडियो मेरी नहीं बन पाई थी, ना ही मैंने ब्लॉग शूट करा था उस दिन का। आधा किया था और आधे में ही मैंने छोड़ दिया था क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं करा था। तो यहाँ पर जितने भी मैंने सामान लगाए हुए हैं वो मैं एक एक करके हटा रही हूँ और सबको एक ही जगह पे मैं रख रही हूँ जिससे कि एक साथ ऑर्गेनाइज कर सकूँ। इसलिए इस वजह से मैंने यहाँ पर डाइनिंग टेबल को क्लीन करा था, जिससे कि मैं जितना भी मेरे जो माला है, शुभ लाभ है, ये सब एक ही जगह में रख पाऊँ। अब देखिए, मेरी मौसी बताई थी कि जहाँ एम्स में मौसा जी का ऑपरेशन होना था वहाँ पर कम से कम 50-100 मतलब पूरा हॉस्पिटल जो पटाखों की दिक्कत थी उससे ही भरा हुआ था। यानी कि पटाखों में ऐसा पता नहीं क्या था जो कि वो फूट रहा था और बहुत से लोगों की आंखें चली गई थी। तो मौसी बताई थी बहुत ही डेंजरस वाले ज़बरदस्त पटाखे आए थे, तो बहुत ही केयरफुल होकर हमें ये पटाखे छुड़ाने चाहिए। इनफैक्ट मौसा जी तो कुछ कर भी नहीं थे क्योंकि वो पहले से बहुत डरते हैं, वो पटाखे बिल्कुल को हाथ भी नहीं लगाते हैं। मैंने तो सोच लिया है कि हम भी पटाखे नहीं छुटाया करेंगे। वैसे तो हम लोग बहुत कम छुटाते थे, अब बिल्कुल भी नहीं छुटाया करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैंने सारे सामान को इकट्ठा कर लिया है। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रंगोली कलर बहुत सारे बच गए हैं। तो मुझे ना आइडिया नहीं हो पाया था थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ये डिब्बे वाले कलर लिए थे जो कि मुझे 50 के ये 5 पड़े थे और उसी के साथ मैंने यहाँ पर 10-10 रुपये वाले पैकेट भी ले लिए थे कि कम ना पड़े। तो इस वजह से मेरे ये 3 पैकेट बच चुके हैं। और अब मैं इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए आप जो ये बॉक्स देख रहे हैं, ये कुकीज़ का बेसिकली बॉक्स है, तो इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाने वाला है। चौक भी मैंने इसमें रख दी है और सारा रंगोली का सामान मेरा इसमें आ गया है और अच्छे से मैंने इसे पैक करके रख दिया है। नेक्स्ट ईयर मुझे कुछ पैकेट लाने पड़ेंगे बस, और रंगोली दोबारा से बनाऊंगी नेक्स्ट साल। और अब जो दिवाली के जो ये दिए होते हैं तो इन्हें मैं अच्छे से धो धा के, इनकी जो रुई बत्ती होती है वो अलग हटा के इस बॉक्स में रखने वाली हूँ, जिससे कि जब मंदिर जाए और दिए की जरूरत पड़े तो मैं इसमें
उसमें से एकदम निकाल पाऊँ। तो सारे दीपक मैंने इस बॉक्स में रख दिए हैं। अब बारी आती है कुछ दिवाली के डेकोरेशन वाली चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने की। तो यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड से रंगोली बनाई थी, तो इसे मैं हर साल यूज़ करती हूँ अलग अलग तरीके से। तो इसे मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। साथ में मैंने ये तोरण बनाया था, उसको भी मैं यहाँ पर रख रही हूँ। इस वाली पॉलीथीन में सारे मैं दिवाली के आइटम्स रख रही हूँ, जैसे कि अगर मैं जन्माष्टमी में या फिर किसी और फेस्टिवल में कुछ सामान निकालूँ बॉक्स में से, तो मुझे पता हो कि किसमें क्या सामान है। तो शुभ लाभ, शुभ दीपावली सब मैंने इसमें स्टोर कर दिया है अच्छे से। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे सारे DIYs हैं जो कि मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको देखने हैं तो आप अभी भी देख सकते हैं। तो या गाइस, इसमें मैंने सारे अच्छे से सामान स्टोर कर रख दिया है और अच्छे से मैं नोट बन के इसमें रख दूँगी। मेरे पास कोई बॉक्स नहीं था, वरना मैं बॉक्स में रखती, तो मैंने यहाँ पर पॉलीथीन का ही यूज़ करा है। सामान को भी ऑर्गेनाइज करने का तरीका होता है अपना अपना। तो ये तरीका मेरा है, क्योंकि मैं हर साल ही सामान निकालती हूँ। जन्माष्टमी में भी मैं सामान निकालती हूँ और रख देती हूँ, तो जिससे कि मुझे पता रहता है कि इसमें क्या सामान है। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने दिवाली का सामान एक तरफ रख दिया है, रंगोली के पैकेट एक तरफ रख दिए हैं, और साथ में ये आप बैल वाले हैंगिंग देख रहे हैं, ये भी मैं सब एक पॉलीथीन में रखूँगी, जिससे कि मुझे पता हो कि बैल हैंगिंग इसमें है, तो मैं ईजिली इसमें से निकाल सकती हूँ। और ये ना किसी में उलझेंगे भी नहीं। जैसे कि अगर हम लोग एक ही कार्डबोर्ड में ये सारा सामान ऐसे रख देते हैं, तो सामान बहुत उलझ जाता है, फिर हमारा टाइम वेस्ट होता है उन्हें अलग अलग करने में। तो इस वजह से मैं अलग अलग पॉलीथीन में करके जो एक ही रिलेटेड सामान है, तो उसको मैं एक ही उसमें पॉलीथीन में करके रख रही हूँ। पॉलीथीन की जगह आप किसी कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे पॉलीथीन का यूज़ करना ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि कार्डबोर्ड में हम अगर ऐसी सामान रखते चले जाएंगे तो वो उलझ ही जाएगा। तो इस वजह से मैं पन्नी में अलग अलग करके यहाँ पर सामान रख रही हूँ। और देखिए, हमारे सारे बैल वाले जितनी भी हैंगिंग थे वो एक में आ गए हैं, और इसे भी मैंने पैक कर दिया है अच्छे से। मैंने ले लिया है ये कार्डबोर्ड, जो कि मेरा पिछले साल का, यानी कि 2 साल पुराना है, और इसमें ही मैं अपना सारा दिवाली का सामान रखती हूँ। तो ये दिए वाला बॉक्स तो मैं नहीं रखने वाली हूँ, क्योंकि बीच में पड़ने वाली है ज़रूरत दियों की। इस वजह से मैंने जितना भी अभी सामान मैंने पैक किया है उसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब मेरे पास ज़्यादा उल्ली सेट नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा घर में ही बनाती हूँ। तो इस बार मुझे गिफ्ट में उल्ली सेट मिला था कहीं से, तो उसको यहाँ पर मैं अच्छे से साफ़ करके और पेपर में रैप करके रखने वाली हूँ। अगर आपके पास भी उल्ली सेट है तो आप इस तरह से कवर करके रख सकते हैं, तो उसका जो कलर है ना वो डल नहीं होने वाला है, अच्छे से आपका नेक्स्ट ईयर भी काम आ जाएगा। तो और मैंने अभी उल्ली सेट बनाया था, जो मैंने बड़ी ट्रे बनाई थी वो तो मैंने निकाल लिए लिविंग रूम में डेकोरेट करने के लिए, बट जो ये छोटे छोटे दिए हमने यहाँ पर स्प्रे पेंट करे थे, उन्हें भी मैं यहाँ रख रही हूँ, जैसे कि अगले साल भी मैं अच्छे से इसे यूज़ कर पाऊँ। क्योंकि मैंने जो पहले इन्हें दोबारा पेंट करा था कुछ उल्ली सेट को, तो उन्हें मैं यहाँ पर दोबारा मुझे स्प्रे पेंट करना पड़ा था, क्योंकि वो बाहर निकले हुए थे, मैंने उनको रखा नहीं था। इस वजह से मैंने इस बार इनको अच्छे से पैक करके रख दिया है। अब देखिए, जो हमारी ये हैंगिंग होते हैं सबसे ज़्यादा यही उलझते हैं और एक में एक लिपट जाते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया हैक यूज़ करती हूँ, आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो सबको मैंने एक तरफ कर लिया है, और ऊपर जो आप ये देख सकते हैं जिससे हम इसे लगाते हैं अपनी हैंगिंग को, तो वहाँ पर मैं एक एक करके सारी ऊन को इंसर्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर सारी एक एक करके ऊन में इंसर्ट हो गया, और मैं नोट लगा दूँगी। इससे क्या होगा ना, ये माला एक दूसरे में उलझेंगी नहीं और एक तरफ ही रहेंगी। और इसी तरह से मैं सारी माला को यहाँ पर हैंग कर देती हूँ।
अब जिस आप कार्डबोर्ड पे सारा दिवाली वाला सामान रख रहे हो तो उसमें लेबलिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मार्कर से आप अच्छे से लेबल कर सकते हैं। और इसी तरह मैं जन्माष्टमी का भी सामान एक कार्डबोर्ड में रखती हूँ और उसे भी लेबल कर देती हूँ, तो मुझे पता रहता है कि जिसमें दिवाली का सामान है और किसमें जन्माष्टमी का सामान है, तो मुझे बार बार खोल के देखना नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर कुछ गिफ्ट आए थे और उन्हें भी यहाँ पर मैं एक तरफ रखने वाली हूँ। तो कुछ क्या होता है ना, हम कभी खोलते नहीं है और किसी की ज़रूरत पड़ जाती है कभी, तो तब हम उसे ओपन करते हैं। तो इन्हें मैं अपने किचन में ही रखने वाली हूँ, वहीं पर ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। तो मेरे किचन में एक स्पेस खाली पड़ा हुआ है, तो वहीं पर मैं यहाँ पर ये से रखने वाली हूँ। क्योंकि अगर हम ये ऐसी चीज़ें बेड में रखते हैं तो बेड एकदम से खुल नहीं पाता है। कई बार क्या होता है, बेड बहुत भारी होता है, हमसे नहीं उठता है। तो इस वजह से यहाँ पर मैं किचन में इसको ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। अपने घर से चाहे हम एक दिन ढूंढ रहे हैं या 2 दिन ढूंढ रहे हैं, बट जब हम घर आते हैं ना और जब देखते हैं डस्ट हमारे घर में, तो ऐसा लगता है हम कई महीनों से अपने घर नहीं आए। ठीक इस तरह से मेरे घर में भी ऐसे ही हो गया था। हालांकि मैंने दिवाली की बहुत अच्छे से क्लीनिंग करी थी, बट फिर भी बहुत डस्ट आ गई थी। तो अब सबसे पहले बारी आती है यहाँ पर डाइनिंग टेबल की क्लीन करने के लिए, जिसे के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये कोलिन। तो ज़्यादातर मैं अपने घर की क्लीनिंग कोलिन से ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत बेस्ट प्रोडक्ट लगता है। और वह मैं विशाल मेगा मार्ट से लेके आती हूँ। आप मुझे 99 में 2 बोतल मिल जाती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है इसे क्लीनिंग करना। मैं और अदर कुछ चीज़ें जो केमिकल वाली होती है वो यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं इसका ही आप ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो कैसे लगे आपको ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन के टिप्स? और क्योंकि मैं हर साल ऐसे दिवाली पे अपनी सारे डेकोरेटेड आइटम को ऐसे ऑर्गेनाइज करती हूँ और मैं ईजिली अब नेक्स्ट ईयर भी यूज़ कर पाती हूँ। तो आई होप आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन टिप्स एंड ट्रिक्स, क्लीनिंग आइडिया, मेकओवर्स की वीडियोस आती ही रहेंगी। चलिए भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।